नंदिनी एक गरीब फूल वाली थी जो कि फूल बेचकर अपना गुजारा कर रही थी। तो चलिए देखते हैं कि नंदिनी की शादी किससे और कैसे होती है। सुल्तानपुर नाम के गांव में नंदिनी अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता दमा के मरीज थे और वो हमेशा बीमार रहा करते थे। नंदिनी की माँ सुषमा घर पर रहकर अपने पति की देखभाल किया करती थी। ऐसे में सारी जिम्मेदारी नंदिनी के कंधों पर आ गई थी। नंदिनी फूल बेच अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर रही थी। वो खूब मेहनत करती थी। वो गांव के बाहर प्रसिद्ध माता मंदिर तक जाती थी। वो मंदिर के बाहर बैठकर केले के पत्तों में फूल रख के बेचा करती थी। त्योहारों के समय में तो फूलों की बिक्री अच्छी खासी हो जाती थी, मगर बाकी समय में उसके फूल कम ही बिका करते थे। अरे ये गेंद के फूल कैसे दिए? 5 रुपये पत्ता साहब। और एक गुलाब के फूल कैसे दिए? 10 रुपये पत्ता साहब। ठीक है, एक पत्ता गेंदे के फूल दे दो। लीजिए साहब। गुलाब के फूल भी ले लो ना साहब, 5 रुपये के लगा दूंगी। नहीं नहीं, मुझे तो सिर्फ गेंदे के फूल ही चाहिए। ये गेंदे की फूल की माला भी ले लो ना साहब, 5 रुपए की है, एकदम ताजे फूलों की है। ठीक है, गेंदे के फूल की माला भी दे दो। नंदिनी रोज के 150 से 200 रुपए के ही फूल बेच पाती थी। माँ, आज 150 रुपए के फूल बिके हैं। मैं 50 रुपए का राशन ले आई हूँ, आटा और चावल, और 100 रुपये ये रख लीजिए आप, पापा के दवाई के काम आ जाएंगे। माँ को पैसे देकर वो घर के दूसरे कामों में लग जाती है। उसके पिता की हालत बहुत ख़राब रहती थी। वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे। वो खांसते हुए नंदिनी की माँ से बोलते हैं, नंदिनी की माँ, हमारी बेटी अब शादी लायक हो रही है। न जाने इसकी शादी कैसी होगी। मेरी हालत ऐसी भी नहीं है कि मैं जाकर इसके लिए कोई लड़का देख सकूं, और गरीबी इतनी है कि हम कैसे इसकी शादी करेंगे। न जाने हमारी बेटी का क्या होगा। अजी, आप ठीक कह रहे हो। हम कितने अभागे माँ बाप हैं जो अपनी बेटी की शादी भी नहीं कर पा रहे हैं। न जाने क्या लिखा है भगवान ने इसकी किस्मत में। माँ पापा, यदि मैं शादी कर लूँगी तो आप लोगों का ख्याल कौन रखेगा? रोज़ फूल बेचने कौन जाएगा? जरा सोचो तो, मेरे माँ बाप यहाँ बीमार पड़े हों तो मैं वहाँ अपने पति के साथ सुख में कैसे रह सकती हूँ? तेरा घर बस जाएगा तो हम चैन से मर सकेंगे, वरना तेरी शादी की चिंता में तो हम वैसे भी मर जाएंगे। लेकिन बाबा, किसी लड़की के माता पिता का उसके अलावा और कोई ना हो तब भी शादी करना जरूरी होता है क्या? आप लोग मेरी जिम्मेदारी हो। मैं अपनी जिम्मेदारियों से ऐसे मुंह नहीं मोड़ सकती हूँ। आप लोग सुन लो, मैं शादी नहीं करूँगी बस। नंदिनी ने अपने माता पिता को चुप करा दिया और जाकर अपने काम में लग गई। वो रोज अपने बगीचे से फूल तोड़कर एक टोकरी में भरकर रोज मंदिर जाया करती थी और वहाँ बैठकर वो फूल बेचा करती थी। शाम को वापस आकर वो बगीचे की देखभाल करती और घर के बाकी काम करती। एक दिन वो मंदिर के बाहर बैठकर अपने फूल बेच रही थी। तभी एक गांव का मुखिया राम नरेश अपनी पत्नी के साथ मंदिर आया। अरे, गुलाब के फूलों की माला कितने की दी? माला तो 20 रुपए की है मालिक। अच्छा, एक माला दे दो। गेंदे की फूलों की माला भी ले लीजिए ना मालिक, मैंने अपने हाथों से बनाई है। नहीं नहीं, मुझे तो सिर्फ गुलाब के फूलों की माला चाहिए। लीजिए मालिक, ये आपके गुलाब के फूलों की माला, और इसके साथ एक अगरबत्ती भी लेते जाइए, ये सिर्फ 5 रुपए की है। नंदिनी का कोमल स्वभाव राम नरेश को बहुत अच्छा लगा। वो मंदिर में पूजा करके घर वापस जाते समय अपनी बीवी से बात करता है। संजय की माँ, क्यों ना हम अपने संजय की शादी इस फूल वाली नंदिनी से करते? बात तो आप सही कह रहे हो जी। वैसे तो वो है एक फूल वाली, लेकिन कोई भले घर की लड़की हमारे संजय से शादी नहीं करेगी। हमारा संजय जिंदगी भर कुंवारा रहे, इससे तो अच्छा है कि हम उसकी शादी इस नंदिनी से कर दें। उसका स्वभाव भी अच्छा है और देखने में भी अच्छी खासी है, और हमारे संजय की देखभाल भी अच्छे से करेगी। दरअसल संजय एक मंद बुद्धि लड़का था। उसके दिमाग का विकास बचपन से ही अच्छी तरह से नहीं हो पाया था, और जिस कारण से वह पढ़ा लिखा भी नहीं था और अपने माँ बाप के काम में
हाथ भी नहीं बटा पाता था। वो हमेशा बच्चों की तरह हरकतें किया करता था। मुखिया नंदिनी के परिवार की हालत अच्छी तरह से जानता था, इसलिए उसने नंदिनी की शादी अपने बेटे संजय के साथ करनी चाहिए। शोभा, मैं कल ही जाके नंदिनी के माँ बाप से बात करूँगा शादी के लिए। ठीक है जी, जैसा आपको ठीक लगे। अगले दिन मुखिया राम नरेश नंदिनी के घर जाता है और नंदिनी और उसके बेटे के बारे में बात करता है। मुखिया के बेटे के बारे में पूरा गांव जानता था, इसलिए नंदिनी के माँ बाप उससे शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। उसके बाबा नंदिनी की शादी संजय के साथ नहीं करना चाहते थे। तभी नंदिनी की माँ सावित्री ने बोला, मुखिया जी, हमारे तो भाग्य खुल गए जो आप हमारे यहाँ रिश्ता लेकर आए हैं। वैसे भी हम इतने गरीब हैं कि अपनी बेटी की शादी करने की हमारी हैसियत नहीं है। तभी नंदिनी वहाँ आ जाती है और उसके माता पिता उसकी शादी के बारे में उसे बताते हैं। नंदिनी, मेरा बेटा मंदबुद्धि है। क्या तुम उससे शादी करना चाहोगी? मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें मेरे घर में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। मुखिया जी, मैं आपके बेटे से शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त नंदिनी बेटी? मेरी शादी करके यहाँ से जाने के बाद मेरे माँ बाप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। उनका ख्याल कौन रखेगा? मेरे बाबूजी दमा के मरीज हैं, वो चल फिर नहीं पाते, यहाँ तक कि बिस्तर से भी नहीं उठ पाते हैं। मैं फूल बेचकर अपने माँ बाप का गुजारा करती हूँ और मेरे यहाँ से चले जाने के बाद कौन उनकी देखभाल करेगा? उनकी दवाइयों का इंतज़ाम कैसे होगा? मैं चाहती हूँ कि आप उनकी सारी जिम्मेदारी लें, उनकी देखभाल करें, उनके लिए सारा पालन पोषण का सामान का इंतज़ाम करें। मुखिया इस बात से तैयार हो गया। नंदिनी बेटी, तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे माँ बाप की सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। उनकी दवाइयों से लेकर खाना पीना, उनकी हर चीज़ की व्यवस्था मैं ही करूँगा। इनसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। उसके बाद मुखिया राम नरेश दोनों की शादी को फिक्स करके अपने घर चला जाता है। उसके बाद उसके पिता बोलते हैं, नंदिनी बेटी, ये तुमने क्या किया? हमारे सुख के लिए एक मंदबुद्धि लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो गई। ये तुमने अच्छा नहीं किया बेटी। तूने इतना बड़ा त्याग क्यों किया बेटी? तू अपनी सारी जिंदगी उस मंदबुद्धि लड़के के साथ कैसे गुजारेगी? मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा बेटी। तो इस शादी से मना कर। पिताजी, मुखिया के बेटे से शादी करने के बाद कम से कम मैं आप दोनों की तरफ से तो चिंता मुक्त हो जाऊंगी। यदि मैं किसी और से शादी करती तो वो आप दोनों की जिम्मेदारियों को नहीं उठाता। मुखिया जी ने मेरी ये शर्त मानकर मेरी सारी परेशानी दूर कर दी है। क्या हुआ कि मैं एक मंदबुद्धि लड़के से शादी कर रही हूँ? हो सकता मेरी किस्मत में यही लिखा हो। कुछ दिनों बाद नंदिनी की शादी मुखिया के इकलौते बेटे संजय के साथ हो जाती। शादी के बाद नंदिनी ने सारे घर की जिम्मेदारियां निभानी शुरू कर दी। इधर मुखिया भी नंदिनी के माँ बाप के लिए सारी जिम्मेदारियां निभा रहा था। उनके लिए अनाज, राशन, पानी, दवाइयों का इंतजाम कर रहा था। नंदिनी ने शादी के बाद अपने पति की भी सारी जिम्मेदारियां ले ली थी। वो अपने पति को बड़े प्यार से खिलाती, पिलाती और सुलाती थी। नंदिनी को अपने पति की देखभाल एक छोटे बच्चे की तरह करनी पड़ती थी। नंदिनी का अच्छा स्वभाव देखकर एक दिन उसकी सास नंदिनी से बोलती है, नंदिनी बेटी, अब घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। मुझ बूढ़ी से अब घर की देखभाल नहीं होती है। आप चिंता न कीजिए माँ जी, मैं सब कुछ देख लूँगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। नंदिनी ने अपने पति, घर और साथ साथ मुखिया जी के काम में भी मदद करती थी। इधर संजय भी नंदिनी का साथ पाकर काफ़ी अच्छा महसूस करने लगा था। बचपन से ही मंदबुद्धि होने के कारण उसका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वो हमेशा अकेलापन महसूस करता था। नंदिनी के आ जाने के बाद संजय के हाव भाव में काफ़ी फ़र्क पड़ा। वो उसको हमेशा उठना, बैठना, चलना फिरना, यहाँ तक कि बात करना सिखाती रहती थी। नंदिनी के प्यार और देखभाल के कारण संजय धीरे धीरे ठीक होने लगा। ये देखकर नंदिनी के सास ससुर बहुत खुश हुए। नंदिनी बेटी,
तुम्हारे आ जाने के बाद हमारा संजय काफी ठीक हो गया है। हम तो उम्मीद हार चुके थे, पर तुमने फिर से एक उम्मीद जगा दी है हमारे अंदर। पिताजी, क्यों ना हम संजय को शहर लेके जाएं और वहाँ किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाएं। हो सकता है संजय पूरी तरीके से ठीक हो जाए। तुम ठीक कहती हो नंदिनी बेटी, हम कल ही शहर जाएंगे। नंदिनी अगले दिन अपने सास ससुर और पति के साथ शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल जाती है और वहाँ उसका चेकअप किया जाता है। इनका दिमागी विकास ठीक तरह से नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ दवाइयों के जरिए और खून का बहाव सही तरीके से करके इनको फिर से ठीक किया जा सकता है। मैं इन्हें कुछ दवाइयाँ देता हूँ जो कि आपको समय समय पर देनी होंगी, और इन्हें कुछ एक्सरसाइज भी करनी होगी, फिर ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर की बात सुनकर नंदिनी के मन में उम्मीद की एक किरण जागी। उसने डॉक्टर से सब कुछ सीख लिया और वापस अपने घर आ गई। अब नंदिनी रोज समय समय पर संजय को दवाइयाँ खिलाती और उसे एक्सरसाइज भी करवाती थी। वो खुद सारी एक्सरसाइज करती और उसे देखकर संजय उसको करने की कोशिश करता था। धीरे धीरे संजय अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। नंदिनी, अब मैं पूरी तरीके से ठीक हो गया हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नंदिनी। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में आई और तुमने मेरी जिंदगी ही बदल दी। अपने पति का प्यार पाने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, फिर ये दवाइयाँ और एक्सरसाइज क्या चीज़ है। संजय के ठीक हो जाने की बात सुनकर नंदिनी के माता पिता बहुत खुश हुए और उसके सास ससुर की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। अब नंदिनी और संजय दोनों मिलकर मुखिया राम नरेश का काम संभालने लगे और अब सारे लोग बहुत खुश थे। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।